फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की WR-2 ने ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली क्राइम ब्रांच के DCP सतीश कुमार ने मीडिया को बताया, शिकायतकर्ता लोकनारायण करोतिया ने LD में धारा 156(3) CRPC के तहत शिकायत दर्ज कराई। बजाज फाइनेंस की ओर से अदालत में आरोप लगाया गया कि मनीष कुमार और अन्य लोगों ने फर्जी सरकारी कर्मचारी ID कार्ड और अन्य आय दस्तावेज दिखाकर बजाज फाइनेंस से वेतनभोगी व्यक्तिगत ऋण लिया था। गिरोह ने बजाज फाइनेंस से 30 लाख रुपए से अधिक का ऋण लिया था। तीनों आरोपियों ने खुद को सीनियर एडमिन के पद पर वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक 4 और 5वीं मंजिल CAG बिल्डिंग NXE 10 बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली 110002 के कर्मचारी के रूप में पेश किया और बजाज फाइनेंस से उपरोक्त ऋण लिया। ये सभी धोखाधड़ी तब सामने आई जब उपरोक्त सभी 3 ग्राहकों की EMI बाउंस हो गई। कार्यालय के पते और निवास के पते पर जाने पर पता चला कि इन व्यक्तियों ने कभी वहां काम नहीं किया और फर्जी दस्तावेज प्रदान किए। इसलिए बैंक अधिकारियों ने शिकायत दर्ज की और बाद में उपरोक्त मामला FIR संख्या 195/22 दिनांक 2 सितंबर 2022 के तहत PS क्राइम ब्रांच में CMM नॉर्थ वेस्ट रोहिणी कोर्ट दिल्ली के LD कोर्ट के आदेश के अनुसार उचित धाराओं में दर्ज किया गया। जांच के दौरान 100 से अधिक CDR के विश्लेषण पर एक मोबाइल नंबर की पहचान SI राहुल द्वारा की गई और पाया गया कि मोबाइल नंबर का इस्तेमाल आरोपी कुलदीप सिंह द्वारा किया जा रहा था। CDR और CAF के विश्लेषण के बाद आरोपी विनय अग्रवाल की पहचान की गई और पाया गया कि विनय अग्रवाल की CAF पर फोटो मनप्रीत सिंह के समान थी। आगे की जांच में यह भी पाया गया कि कुलदीप और विनय एक सुनील के साथ मिलकर अभी भी जाली दस्तावेजों पर ऋण लेकर बैंकों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। वे इन जाली दस्तावेजों के आधार पर 2019 से विभिन्न बैंकों से ऋण लेने में शामिल हैं। उन्होंने मनप्रीत सिंह के दस्तावेजों के नाम पर बजाज फाइनेंस बैंक से ऋण प्राप्त किया, जो उनके द्वारा तैयार किए गए थे और सभी दस्तावेजों पर विनय की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। तब से वे लगातार जाली दस्तावेजों के आधार पर विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त कर रहे थे। सभी 3 आरोपियों ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर 2019 से जाली दस्तावेजों के जरिए विभिन्न बैंकों से 50 से अधिक ऋण लिए हैं। उपरोक्त अपराधियों को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर अक्षय के नेतृत्व में और ACP यशपाल सिंह के समग्र पर्यवेक्षण में SI राहुल, SI रवि, SI मनोज, हेड कांस्टेबल विनोद, हेड कांस्टेबल दिनेश, हेड कांस्टेबल हरदीप राठी, हेड कांस्टेबल राजेश, हेड कांस्टेबल गौरव, हेड कांस्टेबल सुशील, हेड कांस्टेबल अश्वनी, हेड कांस्टेबल संदीप, महिला कांस्टेबल मनीषा, महिला कांस्टेबल प्रीति, महिला कांस्टेबल मोनिका और महिला कांस्टेबल सोनू की एक टीम गठित की गई थी। महीनों की कड़ी मेहनत और तकनीकी निगरानी के बाद SI राहुल को एक सुराग मिला और टीम द्वारा 2 दर्जन से अधिक पतों पर छापे मारे गए। निरंतर प्रयासों के बाद टीम ने एक आरोपी का पता लगा लिया है। छापेमारी की गई और 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम एक विनय अग्रवाल 42 वर्ष निवासी लक्ष्मी नगर दिल्ली, 2 कुलदीप सिंह 35 वर्ष निवासी न्यू अशोक नगर दिल्ली, 3 सुनील कुमार 43 वर्ष निवासी त्रिलोकपुरी दिल्ली हैं। आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर अलग अलग लोगों को ढूंढते थे, उनके जाली दस्तावेज तैयार करते थे, अलग अलग बैंकों में उनके खाते खुलवाते थे और अपने धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के खातों से कुछ महीनों के लिए वेतन के रूप में उनके खातों में पैसे जमा करते थे। फिर जैसे ही वेतनभोगी खाते को किसी भी बैंक से ऋण संबंधी प्रस्ताव मिलता था, वे ऋण के लिए आवेदन करते थे
वे जाली दस्तावेजों के आधार पर ऋण स्वीकृत करवा लेते थे और कुछ महीनों तक ऋण की ईएमआई भी भरते थे। उसके बाद वे उस व्यक्ति को कुछ पैसे देते थे, जिसकी फोटो और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल ऋण लेने के लिए किया जाता था और बाकी पैसे आपस में बांट लेते थे।